हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम सूरज सेठ। आज हम लोग जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो क्लास 9 to 12 सभी बच्चों के लिए होगा। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। बेसिक से बताया जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री की ये एक सीरीज चलेगी। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग एक सीरीज लाने वाले हैं जो कि क्लास 9th, 10th, 11th, 12th सभी बच्चों के लिए यूजफुल होगा। और जैसे जैसे हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे, यानी फर्स्ट वीडियो हमारा 9th के लिए हो सकता है, सेकंड थर्ड हमारा 10th लेवल का होगा। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 12th तक के लिए, यहां तक हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेते हुए और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तक जाएंगे। क्लास 12th के बच्चे वो जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की जो हमारी ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज बोर्ड्स में काफी हद तक ट्रिग्नोमेट्री के यूज से कई चैप्टर बिलोंग करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आइए बिना किसी लेट के हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक है, फिर से बता दूं कि वो है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे एग्जैक्टली ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। क्लास 9 के बच्चे, 10th के बच्चे, 9th आईसीएससी, 10th सीबीएसई आईसीएससी, ध्यान दें कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसे हम लोग कैसे समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एग्जैक्टली डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक में 3 वर्ड से लेकर के इसको बनाया गया है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोनिया और थर्ड वन इज मेट्रोन। अब आप सोचेंगे कि एग्जैक्टली इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। तो ट्राई का मीन्स यहां पर है 3, गोनिया का यहां सेंस है एंगल और साइड, और मेट्रोन का यहां मतलब हुआ मेजर। इस तरह से हम इसका जो मीनिंग निकाल रहे हैं वो क्या निकल के आता है कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का यहां हम लोग को मीनिंग पता लग गया कि एग्जैक्टली होता क्या है। यानी यहां क्या है, मेजरिंग ऑफ ट्राइंगल्स को ही हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में। ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज इसके जो 6 रेशियोज आपको बताए जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है। जब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो इसकी डीप नॉलेज लेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और किससे कौन रिलेट कर रहा है, किस तरह से इसको हम लोग फॉर्मूले को याद करें, इसके ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स भी बताए जाएंगे आपको। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एग्जैक्टली एंगल क्या है। एकदम बेसिक से, जीरो से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज एंगल? एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ मूविंग रे और टर्मिनेटिंग रे विथ रेफरेंस टू फिक्स रे और इनिशियल रे इज कॉल्ड एंगल। यानी इनिशियल रे या फिक्स्ड रे के रिस्पेक्ट में मूविंग रे कितना रोटेट कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, यही हमारा एंगल कहलाता है। यहां पर जो एंगल है वो जनरली रिप्रेजेंट थीटा, अल्फा, बीटा से किया जाता है। आप देख सकते हो हमने एक रे लिया जिसको हम लोग इनिशियल रे बोल रहे हैं या फिक्स रे बोल रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मूविंग रे या टर्मिनेटिंग रे है वो कितना टर्न कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, वही हमारा थीटा है या एंगल है। और यहां पर एंगल जो है 2 तरह के हम लोग मानते हैं, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव एंगल। अब ये पॉजिटिव एंगल क्या है तो आपको बता दें स्टूडेंट्स, अगर हमारा रोटेशन जो टर्मिनेटिंग रे है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में न घूम करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर टर्मिनेटिंग रे है या मूविंग रे है तो उसके बीच का जो एंगल फॉर्म होगा वो इनिशियल रे कहा जाएगा। आप देख सकते हो इनिशियल रे और टर्मिनेटिंग रे, या द टर्मिनेटिंग रे इज जस्ट अबव द इनिशियल रे, दैट मीन्स कि ये क्या है, एक पॉजिटिव एंगल कहा जाएगा। वहीं अगर आपको ये देखने को मिले कि जो हमारा
टर्मिनेटिंग रे है या मूविंग रे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, मीन्स द टर्मिनेटिंग रे इज जस्ट बिलो द फिक्स रे और इनिशियल रे, दैट मीन्स कि ये क्या है, निगेटिव एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका माइनस थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। ना अब हम इस पर कुछ एमसीक्यूज देखते हैं कि हम लोग जो पढ़े वो कितना हम लोग समझ पाए। अभी हमने जस्ट आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री मींस साइंस ऑफ डैश। आपको बताना है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा, एंगल, साइड्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स। फास्ट, यस इट इज साइंस ऑफ ट्रायंगल्स। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। इफ द रोटेशन ऑफ terminating ray is in anti-clockwise direction, the angle is regarded as dash। ध्यान रखिए, anti-clockwise, terminating ray anti-clockwise रोटेट कर रहा है। बताइए स्टूडेंट्स, यस इट इज पॉजिटिव एंगल। हम लोग देख सकते हैं, याद करिए पॉजिटिव एंगल का डेफिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। इफ द रोटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग रे is in clockwise direction, the angle regarded as positive, negative, both, none of these। तो जस्ट हमने अभी पॉजिटिव देखा, तो जाहिर है कि ये कौन सा एंगल है, नेगेटिव एंगल है। यस आप देख सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू। सो ये हमारा स्टूडेंट्स एक शॉर्ट वीडियो था बेसिक्स के लिए कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री क्या है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग रेशियोज को याद करें और इसका यूज क्या है, और भी इसके क्वेश्चंस बताएंगे। तब तक के लिए आपको हमें हमारे साथ बने रहना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो दूसरे भी जानेंगे और आप इसके नेक्स्ट सीरीज से मिस नहीं होंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।